वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जिसे शॉर्ट में हम आईटीएफ बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन को यहाँ पर पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज का सल्यूशन करेंगे। तो अब तक हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एफ ए टू बी फंक्शन दे रखा है। तो यहां पर जो ये ए है वो इसके लिए डोमेन है एंड जो ये बी है वो क्या है, हमारा कोडोमेन है। और फंक्शन में आप इस ए वैल्यू को यहां रखोगे तो आपको मिलेगी रेंज। जो वैल्यू मिलेंगी उन्हें हम रेंज कहते हैं। अब इस एफ ए टू बी फंक्शन का जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करेगा। हमने पढ़ा था कि कोई भी जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल तब होता है जब वो आपका 1/1/2 दोनों हो। मतलब अगर वो 1/1/2 नहीं है तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल नहीं होगा। यानी अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स चाहिए तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, 1/1/2 होना पड़ेगा उसको। एंड यहां पर हमने पढ़ा था कि एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आते हैं तो हम इस जी को ही क्या कह देते हैं, एफ का इनवर्स कह देते हैं। एफ एक्स टू वाई डिफाइंड है तो जी जो है ये डोमेन, ये कोडोमेन यहां पर y टू x डिफाइंड होगा। बेसिकली डोमेन और कोडोमेन की पोजीशन यहां पर बदल जाती है। इस g को हम क्या कहते हैं, f का इनवर्स कहते हैं। एंड जनरली हम किसी फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है और यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं। जैसे यहाँ x की वैल्यू लेंगे y, या फिर जिसको f भी कह रहे हैं हम। जैसे -1 वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन में -1 रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। 0 रख देंगे तो f 0 मिल जाएगा। 1 रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी एट 1। 2 रखेंगे तो f 2 पर y की वैल्यू मिल जाएगी। और इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ड्रा करके उस फंक्शन को भी ड्रा कर सकते हैं। सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को ड्रा करके हम उस फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं। एंड हम यहां पर एक टेबल पढ़ लेते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका कि हमें इनवर्स यहां पर पढ़ना है। जैसे हम एक टेबल बनाते हैं यहां पर, साइन कॉस एंड टेन एक्स। एंगल किस पर पढ़ने वाले हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड इसके बाद 90 डिग्री, 120, 90 के बाद हमें पढ़ना है 120 डिग्री, इसके बाद 135 डिग्री एंड इसके बाद 150 डिग्री एंड 180 डिग्री पर। और अगर आप इन्हें रेडियन में लिखना चाहें तो दैट इज 0, दिस इज π/6, π/4, π/3, π/2 और 120 हमारा बनेगा π/180, 2π/3 एंड 135 को लिखेंगे
3π/4 एंड 150 को लिखेंगे, सभी को π/180 से मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए लिख सकते हैं 5π/6 एंड 180 इज पाई। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब जो साइन 0 है वो होता है आपका 0, 30 पर होता है ये 1/2, 45 पर होता है 1/√2 और 60 पर होता है √3/2, 90 पर होता है 1। और 90 के बाद इसकी वैल्यूज रिवर्स में रिपीट होने लगती हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस का √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और 0। cos 0 होता है हमारे पास 1 और cos 30 होता है हमारे पास √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। ये आपकी रिपीट हो जाएंगी रिवर्स में, बट 90 to 180 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। सो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, फिर उसके बाद माइनस का 1/√2, माइनस का √3/2 एंड ये आ जाएगा माइनस का 1। tan होता है साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 इज 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे 1√3 और ये होगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का √3 और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 1/√3 एंड यहाँ पर 0। तो ये बेसिकली कुछ वैल्यूज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, तब हम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब हम आपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, हम बारी बारी से सभी के ग्राफ ड्रा करेंगे एंड फिर उसका इन्वर्स का जो क्या ग्राफ बनेगा उसको भी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन x। अब जो साइन x फंक्शन है, साइन x फंक्शन की जो डोमेन है वो बेसिकली हमारे पास होती है रियल नंबर, एंड इसकी जो रेंज है वो होती है -1 to 1, यानी कि x की जगह पे आप रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, एंड इसकी जो रेंज है, इसकी जो वैल्यू हमें हमेशा मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में मिलेगी। तो आप यहां देखो, जैसे साइन 0 पर भी 0 आ रहा है, साइन 180 पर भी 0 आ रहा है, यानी अगर आप यहां पर तो रियल नंबर है और रेंज है इसकी -1 से 1 के बीच में, तो 0 भी जो है वो 0 से मैप करेगा, पाई भी जो है वो 0 से मैप करेगा, यानी कि यहां दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है। तो ऐसे केस में जो साइन है वो आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 तब होता है जब हर एलिमेंट की हमें क्या मिले, एक यूनिक इमेज मिले। यानी कि अपनी नेचुरल डोमेन पर तो जो साइन है वो इन्वर्टिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 1 1 नहीं हो रहा है, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी डोमेन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि डोमेन का कुछ पार्ट लेंगे जिस पर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ताकि हम इसके इन्वर्स को डिफाइन कर पाएं। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसकी डोमेन पर बात करेंगे। तो देखिए, इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज y डैश। अब जो रेंज है वो तो 1 और -1 के बीच में है। डोमेन को हम x एक्सिस पर ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 3π/2, यहाँ पर है 2π, यहाँ पर है आपका -π/2, यहाँ पर है -π, -3π/2 और माइनस का 2π। साइन जो है, जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 लेंगे
तो साइन 0 पर 0 होता है, यहीं आ जाएगा। एंड साइन पाई बाई 2 पर होता है हमारा 1। तो साइन पाई बाई 2 पर मिलेगी वैल्यू 1। अब देखिए 0 से और 1 तक वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए जा रही है। तो यहां पर जब 0 से पाई बाई 2 वैल्यू जाएगी तो कुछ इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ जाएगा। एंड पाई बाई 2 से पाई तक वैल्यू वापस 0 तक घटते हुए जा रही है, यानी कि पाई बाई 2 से पाई, पाई पर ये फिर से 0 हो जाएगा। फंक्शन इस तरीके से आएगा, क्योंकि जो साइन है दिस इज 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ ऊपर आ रहा है। अब पाई पर 0 है, 3 पाई बाई 2 पर ये होता है आपका माइनस का 1। तो 3 पाई बाई 2 पर ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि यहां पे आएगा ग्राफ इस तरीके से। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पर ये फिर से 0 हो जाएगा और आगे भी ग्राफ ऐसे ही चलेगा। माइनस पाई बाई 2 पर ये होगा -1 और माइनस पाई पर होगा 0, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। एंड यहां से ये 2 पाई पर फिर 0 आकर बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो साइन का वो इस तरीके से बन रहा है। अब 0 पर भी 0, पाई पर भी 0, 2 पाई पर भी 0, यानी कई सारे जो x डोमेन की वैल्यूज हैं उन पर सेम इमेज मिल रही है। अभी तो जो ये साइन फंक्शन है वो आपका 1/(1/2) नहीं है, यानी अब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस तरीके से कि हम उसका एक पार्ट लें और वो रेंज की सारी वैल्यूज से मैप कर जाए। तो जरा चेक करो, हम ले लेते हैं यहां से -पाई/2 से और पाई/2 इस वाले पार्ट में। तो देखो यहां -1 से 0 तक की सारी नेगेटिव वैल्यूज यहां आ गई और 0 से 1 तक की सारी पॉजिटिव वैल्यूज यहां आ गई, यानी कि ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में रेंज की जो सारी वैल्यूज हैं उनसे मैप कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो साइन x है हमारा वो आपका -पाई/2 से पाई/2 रेंज की सारी वैल्यूज ले रहा है, यानी इन सभी से मैप कर रहा है। इस छोटे वाले पार्ट में ये सभी से मैप कर रहा है, मतलब यहां पर ये जो फंक्शन है f इज 1/1 भी हो रहा है एंड on2 भी यहां पर हो रहा है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डोमेन में जो साइन फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल हो गया। अब जब साइन इनवर्स आप लिखोगे तो ये जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगी रेंज -पाई/2 to पाई/2। आप पूछें सर आपने फंक्शन को 1/1/2 कर दिया, क्या इस पर्टिकुलर इंटरवल के अलावा भी हम कहीं इसको 1/1/2 कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे। अगर आप पाई/2 से 3 पाई/2 लें तो यहां पर ये सारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज हो गई। यानी जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसको, जो साइन फंक्शन है उसको इस डोमेन के लिए पाई/2 to 3 पाई/2 के लिए भी आप 1/1/2 कर सकते हो, या फिर आप -3 पाई/2 से -पाई/2 में कर सकते हो। -3 पाई/2 से -पाई/2 में भी हम इसे 1/1/2 कर सकते हैं, यानी साइन इनवर्स यहां भी डिफाइंड होगा। फिर आप पूछे सर आपने केवल -पाई/2 से पाई/2 क्यों ले लिया? क्योंकि सभी ने मिलकर के बोला कि जो ये वाली वैल्यू है वो क्या होगी, वो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू।
आप इसके लिए भी ये डिफाइंड होता है, बट ये वाली जो वैल्यू है वो साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है। तो यहां पर जनरली इसको सब पढ़ते हैं क्योंकि इसे प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया गया है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा। इसका ग्राफ तो यहां पर जरा देखिए, अब हम x एक्सिस पर क्या लेंगे, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज, यानी x एक्सिस पर -1 और यहां पर है 1, और y एक्सिस पर हमें लेनी है ये -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज। तो यहां पर हमने मान लिया π/2, यहां पर मान लिया पाई, 3π/2, 2π, यहां पर मान लिया माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2π। अब ज़रा देखिए, इसको ना बनाने के लिए कई सारे मेथड्स पढ़ते हैं, कई सारे मेथड्स बताए जाते हैं कि मिरर इमेज बना लेते हैं या वो बना लेते हैं। आप एक सिंपल मेथड समझिएगा, साइन का फंक्शन जो ग्राफ है वो आपके माइंड में है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना कोई टफ टास्क नहीं है। ज़रा देखिए कैसे। साइन 0 पर क्या होता है, 0, और जैसे जैसे हम π/2 की तरफ बढ़ेंगे साइन जो है वो 1 की तरफ बढ़ेगा, π/2 पर ये 1 की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे हम π/2 की तरफ जा रहे हैं ये 1 की तरफ जाएगा, एंड जैसे जैसे हम -π/2 की तरफ आएंगे, इसको थोड़ा यहां पे लेना, -π/2 की तरफ आएंगे ये वैल्यू -1 की तरफ आएगी। तो ये तो है ग्राफ साइन इनवर्स का इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। बट हम अगले वाले पार्ट्स के लिए भी ग्राफ को बना सकते हैं। कैसे? जब हम π/2 से 3π/2 में लेंगे, π/2 से पाई पर ये क्या बन जाता है, साइन 0 बन जाता है, यानी कि जो π/2 से पाई की तरफ आएंगे तो 0 बन जाएगा, और पाई से 3π/2 की तरफ 3π/2 पर होती है -1 वैल्यू, तो ये इस तरीके से जाएगा, 2π पर फिर से 0 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ चलेगा, और यहाँ -π पर ये फिर से 0 हो जाएगा, एंड माइनस का 3π/2 जो है उस पर ये आपका यहाँ पर 1 बन जाएगा, एंड माइनस के 2π पर ये फिर से। तो ये आगे का ग्राफ है। बट जनरली जो ग्राफ पूछा जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये किसके लिए है आपका, ये आपका ग्राफ है फॉर साइन इनवर्स y = x, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है यहां पर है। नाउ हम पढ़ते हैं y = cos x फंक्शन। तो जो cos x फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, वो रियल नंबर होती है, यानी आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो। और इसकी जो रेंज है वो बेसिकली -1 से 1 के बीच में होती है। जो cos फंक्शन है हमारा वो अपनी नेचुरल डोमेन पर 1 नहीं होता है आपका, क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब पर वैल्यू 0 आती है, यानी इन सभी के लिए एक इमेज मिल रही है, सो नॉट 1 तो हम इसकी भी डोमेन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर इसके इन्वर्स को एडजस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ से हमें आइडिया लगेगा कि किस पार्ट के लिए ये 1/2 होगा। तो ज़रा चेक करिए, x एक्सिस पर लेना है π/2 से पाई, ये 3π/2 ले लिया, यहाँ पर सम 2π, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पर -3π/2, -2π, और वैल्यू जो है वो 1 और -1 के ही बीच में आ रही है। cos जो है x की वैल्यू 0 पर ये होता है 1 आपका, और π/2 पर होता है 0, यानी 0 से π/2 जब आप आओगे तो वैल्यू जो है वो 1 से 0 आती जाएगी।
अब पाई बाई 2 से पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यानी पाई बाई 2 से जब आप पाई आओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर पाई पर ये होता है -1, तो पाई बाई 2 से पाई -1 इस तरीके से, 3 पाई बाई 2 पर होता है 0। नाउ 2 पाई पर वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आगे ग्राफ चलेगा। और माइनस पाई बाई 2 पर ये होगा 0 और माइनस पाई पर होता है -1, यानी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, और -3 पाई बाई 2 पर 0, और इस तरीके से आगे ग्राफ चलेगा आपका। जो साइन और कॉस के ग्राफ हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। साइन और कॉस वो एक पीरियड के बाद अपने ग्राफ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, इन सभी पर वैल्यू 0 मिल रही है, यानी अगर ये यहाँ पर होंगे तो सब 1 से मैप करेंगे। तो इस केस में कॉस आपका 1/2 नहीं है, और जब तक ये 1/2 नहीं है हम कॉस इनवर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो कॉस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हम इसकी डोमेन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसका एक पार्ट लेंगे, उसका वो पार्ट जहां पर आपके पार्ट के अंदर -1 से 1 तक की हर वैल्यू से वो मैप कर जाएं। तो आप जरा देखिए cos x, अगर हम इसको 0 से और पाई लें तो देखिए 0 से पाई बाई 2, 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज आ गई, और पाई बाई 2 से पाई में 0 से -1 तक की सारी वैल्यूज ले ली, यानी ये 0 से पाई के बीच में -1 से 1 तक की हर वैल्यू से मैप कर रहे हैं यूनिक्वली। तो यहां पर 0 से पाई डोमेन लें तो ये -1 से 1 रेंज हमें मिल जाएगी, एंड ये उस केस में आपको यूनिक इमेज वहां पर मिलेगी। तो इस केस में जो फंक्शन है वो 1/1 हो रहा है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स यहां पे फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन में वो इनवर्टिबल हो गया। यानी अब यहां पर आप कॉस इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कॉस इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, रेंज तो बन जाएगी डोमेन, एंड ये डोमेन बन जाएगी इसकी रेंज, और इस रेंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब आप पूछें कि सर क्या केवल 0 to पाई के लिए हम कॉस को 1/2 बना सकते हैं? नहीं, आप और भी कई इंटरवल्स के लिए इसे 1/2 बना सकते हो, जैसे कि कॉस इनवर्स जो है -1 to 1, अगर आप इसे पाई to 2 पाई ले लो तो भी ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। तो आप अगर इसे पाई से 2 पाई लेते हैं तो भी ये 1/2 रहेगा, और अगर आप इसे यहां पर -पाई to 0 ले लेते हैं तो भी ये क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। यानी इन सभी इंटरवल्स में भी कॉस इनवर्स डिफाइंड आपका होगा। बट यहां पर 0 to पाई वाली जो इंटरवल है इसको प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया गया है, तो जनरली हम इस पर ही डिफाइन करके फंक्शन को बताते हैं। अब हम बनाते हैं कॉस इनवर्स का ग्राफ। तो जरा देखिए यहां पर अब x एक्सिस पर हम लेंगे -1 से 1 तक की वैल्यूज, एंड y एक्सिस पर लेंगे 0 to पाई की वैल्यूज, यानी यहां पे आएगा पाई बाई 2, यहां पे पाई, यहां पे 3 पाई बाई 2, एंड यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे -पाई बाई 2, -पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 2 पाई। अब ज़रा चेक करिए कि जो कॉस है वो 0 पर क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ होगा x 0 पर 1 होता है, और पाई बाई 2 पर वो हो जाता है 0, यानी कि जब हम 0 to पाई बाई 2 जाएंगे तो 1 से घट के वैल्यू रह जाएगी 0। और अगर आप इसे देखें
तो पाई पर क्या होता है, ये -1 होता है, यानी यहां पर तो π/2 से पाई जब आप जाओगे तो वैल्यू -1 की तरफ बढ़ेगी। तो ये इसका बेसिकली ग्राफ है 0 to पाई के अंदर। इन इंटरवल्स के लिए भी आप ग्राफ बना सकते हैं। कैसे कि आप जब पाई से 3π/2 जाएंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, और 3π/2 से 2 पाई जाओगे तो 1 की तरफ इस तरीके से बढ़ेगा। जब आप 0 से और -π/2 की तरफ आएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड -पाई पर ये होता है -1, यानी इस तरीके से -3π/2 पर 0, और ये हो गया। तो जब वो आपसे कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, तो केवल ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो आप बनाएंगे। वैसे आगे भी हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि अगर आप इन इंटरवल्स को लेके कॉस इनवर्स बनाएं तो उसका ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे, पर जनरली बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं y = tan x। पहले हम tan x को पढ़ेंगे एंड फिर इसके बाद ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x को बनाएंगे। तो जो tan x की जो डोमेन है वो बेसिकली क्या होती है, tan x की जो डोमेन है वो आपके पास क्या होगी, वो होगी रियल नंबर। इनफैक्ट आप पहले tan को हम ऐसा लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इसकी जो डोमेन है वो होती है रियल नंबर। बट आप यहां ध्यान से देखो तो cos x डेनोमिनेटर में है, cos x जो है वो डेनोमिनेटर में है, तो वो वैल्यूज हम यहां नहीं रख सकते जिन पर cos 0 होता है। और cos 0 किस पर होता है, वो होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। यानी कि इसमें से हमें वैल्यूज निकालनी होंगी 2n+1 π/2, और जो बेसिकली n है वो इंटीजर्स से आपका है। इन सभी वैल्यूज पर cos क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप डोमेन में ये वैल्यू यहां पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन पर जो tan है वो क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर। इन सभी वैल्यूज को रखोगे तो ये सारे रियल नंबर्स आपको देगा वैल्यू में। अब हम tan x का ग्राफ बनाते हैं। देखिए जरा, यहां पे हमने लिया π/2, पाई एंड 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। और जो वैल्यूज है वो रियल नंबर से आ रही हैं। दिस इज x, -x, y = tan x एंड दिस इज -y। आप समझो कि यहां π/2 जब आप वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि π/2 पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम π/2 पर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं कि π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सिमिलरली 3π/2 पर भी cos 0 होता है, तो इस पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। -π/2 पर भी cos 0 होता है, तो इन पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। -3π/2 पर भी cos 0 होता है, तो इस पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आप समझो कि जब हम यहां वैल्यू रखेंगे, tan 0 तो 0 ही होता है, यानी यहां हो गया। 0 से π/2 की तरफ आप जाओगे तो वैल्यू बढ़ते हुए जा रही है एंड π/2 पर इन्फिनिटी हो जाती है, यानी π/2 के आप जैसे जैसे करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। यानी 0 से π/2 तक वैल्यू बढ़ेगी और जैसे आप π/2 के करीब पहुंचेंगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। टच नहीं करना है, कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। 0 से -π/2 यानी कि समझो
0 से -π/2 यानी यहाँ होता है -π/2। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। वैल्यू तो सेम मिलेंगी जो यहाँ मिलेंगी, बट नेगेटिव मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे वैल्यूज मिलते जाएंगी एंड जैसे ही -π/2 के करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। सिमिलर पाई पर क्या होगा, 0 होगा, और पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 की तरफ आओगे तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, बट 3π/2 पर cos 0 हो जाएगा, यानी 3π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो पाई से 3π/2 हम जाएंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, और पाई से π/2 की तरफ हम आएंगे तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। यहां पर भी बना सकते हैं, दिस इज पाई माइनस पाई, इस पर भी tan 0 होगा, और -π to -π/2 यानी -π/2 से -π थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, यानी कि यहां पर वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड -π से -3π/2 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और जहां पर cos 0 हो रहा है उसके करीब आते आते वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। ये होता है आपका tan x का ग्राफ। अब आप समझो कि जो tan x है वो अपनी नेचुरल डोमेन पर 1 नहीं है, क्योंकि आप देखो तो पाई पर भी 0, -π पर भी 0, और इनफैक्ट आगे भी आप n π पर ये क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो हमें इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा इस तरीके से कि ये सारी वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज कवर भी कर ले और यूनिक्वली कवर करे, यानी कि यूनिक्वली मैपिंग करे, हर किसी की अलग इमेज मिले। तो आप समझो क्या डोमेन हम यहां पर लें। यहां ध्यान से समझिए, -π/2 से 0 सारी नेगेटिव वैल्यूज ये ले रहा है, और 0 से π/2 ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमें दे देगा। यानी कि अगर हम tan x को आपका -π/2 से π/2, देखिए ओपन इंटरवल में लिया है, क्योंकि ना तो -π/2 पर कोई वैल्यू है और ना ही π/2 पर, तो ओपन इंटरवल ये सारी रियल वैल्यूज कवर कर लेगा। यानी इस इंटरवल में जो tan है वो 1 भी है हमारा, ऑन2 भी है, यानी इन्वर्टिबल हो रहा है कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। और tan इन्वर्स बनेगा क्या, tan इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी रियल नंबर्स एंड रेंज बन जाएगी -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। अब आप यहां समझो कि ये जो -π/2 to π/2 है, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x, कि tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। आप बोलें सर क्या केवल इसी डोमेन के लिए हम कर सकते हैं? नहीं, हम और भी डोमेन के लिए tan इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अगर आप यहां पर ले लेते हो π/2 to 3π/2, यहां देखो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, ओपन इंटरवल में ही आएगा, क्योंकि ना तो π/2 पर ना ही 3π/2 पर कोई वैल्यू है। tan इनवर्स अगर आप इसे यहां डिफाइन करना चाहो तो यहां -3π/2 to -π/2 भी आप इसे कर सकते हैं, बट हमने आपकी प्रिंसिपल वैल्यू मान ली है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू मान ली। अब हम इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए कैसे। यहां से हो जाएगा x = tan इनवर्स y, ये x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश।
यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अब हम लेंगे एक्स एक्सिस पर लेंगे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स लेंगे एंड यहाँ पर पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, दिस इज माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। एंड अब आप यहाँ देखो तो पाई बाई 2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आप इसे डॉटेड रख सकते हैं, और माइनस पाई बाई 2 पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सो दिस इज माइनस पाई बाई 2। अब आप देखो तो tan 0 पर तो 0 होता है, सिमिलर tan की तरह बनाने के लिए कोशिश करना है। tan 0 पर तो 0 होता है, और जैसे आप पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, और 0 से माइनस पाई बाई 2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। दिस इज बेसिकली ग्राफ फॉर tan इनवर्स x इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 हमारा ये ग्राफ है। इन पैचेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 के लिए हमें बनाना है, तो 3 पाई बाई 2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स डॉटेड रखेंगे आप इसे। और आप देखिए ज़रा, पाई पर 0 होगा, पाई से 3 पाई बाई 2 यानी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। पाई बाई 2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू टेंड कर जाएगी। यहां बना सकते हो माइनस पाई पर होता है 0, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर है माइनस पाई, यहाँ पर माइनस 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर है माइनस 2 पाई। तो पाई पर माइनस पाई पर 0 होगा, तो यहाँ पर माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 है आपका, और ये है माइनस का पाई, यानी माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई है हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव। तो पाई से और माइनस 0 माइनस पाई बाई 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड नाउ माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट, वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ मैंने बनाया है, ये बेसिकली है प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ बोल सकते हो आप इसे। एंड बाकी का जो ग्राफ है हमने वो इन इंटरवल्स के लिए बनाया है, कि अगर आप हम इसे इनके साथ 1 1 on 2 करते हैं तो उसके लिए भी ग्राफ बनाया जा सकता है। बट अगर वो tan इनवर्स का ग्राफ आपसे बनाने के लिए बोलता है, तो आपको ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला ग्राफ यहां पर बनाना है। अब हम पढ़ते हैं कॉसिकेंट इनवर्स के ग्राफ के बारे में, बट उससे पहले आप देखिए कॉसिकेंट x। कॉसिकेंट x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x। अब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, तो डोमेन को आप समझें तो नीचे डेनोमिनेटर में साइन आ रहा है। अब डेनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो हम इसकी जो डोमेन है वो होगी रियल नंबर, उनमें से वो वैल्यू हमें निकालनी होगी जिन पर साइन 0 होता है, वो हम पुट नहीं कर सकते। साइन 0 किस पर होता है, साइन होता है n पाई पर 0, यानी पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर। तो ये सभी n पाई, जहां पर जो n है वो इंटीजर है, ये आपकी क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। एंड इसकी रेंज क्या होगी उसको आप समझिए। अब आप समझो कि जैसे ऊपर है 1 और नीचे वैल्यू वो आ रही है -1 to 1 के बीच में। अब या फिर इसे ऐसे समझिए आप, ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है आपका। जब हम वैल्यू लेंगे -1 से 0 के बीच में,
जैसे -1 से इधर वैल्यू होगी माइनस का 0.9, पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा 10 या 10/9, माइनस का 10/9 यानी माइनस का 1 पॉइंट सम वैल्यू मिलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे ले लोगे ये वैल्यू होगी 1 माइनस का 0.1, जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10, यानी देखो वैल्यू बढ़ते जा रही है -10। एंड जैसे ही आप 0.1 से आगे बढ़ोगे जीरो की तरफ, तो ज़रा चेक करिए अभी हम कहाँ पहुँच गए, जीरो के और करीब पहुँच गए। तो पॉइंट को हटाने के लिए हमें 5 जीरोज ऊपर लगानी पड़ेंगी। अब ज़रा देखो, पहले थी -1 पॉइंट समथिंग, माइनस का 10, और ये आ गई आपका तो माइनस का 1 लाख वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब जैसे अभी तो हम और करीब जा सकते हैं जीरो का, जैसे हम जीरो के और करीब जाएं, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि माइनस का 1 के पीछे क्या आ जाएंगी, 12 जीरोज आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जैसे जैसे आप जीरो के करीब बढ़ोगे तो वैल्यू जो है वो कहाँ पे आएगी, जैसे आप -1 से जीरो की तरफ आओगे वैल्यू कहाँ जा रही है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यानी कि वैल्यू आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, वो आ जाएगी -इन्फिनिटी टू, और देखो जब -1 रख दोगे ना आप नीचे तो वैल्यू आएगी -1, -इन्फिनिटी टू -1, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल और -1 इसके अंदर है। अब जैसे ही आप ये वाली वैल्यू रखोगे यहाँ, देखो जब आप 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से कम यहाँ 0.9 रखोगे तो 10/9 आ जाएगी, और यहाँ 0.1 रखोगे नीचे वैल्यू तो ये आ जाएगी 10, और ऐसे ही बढ़ाओ 0 पॉइंट, तो यहां पे जैसे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू और बढ़ गई जैसे ही आप 0.1 से जीरो के और करीब आए, या फिर आप यहां पे रख लो 0.000001, कितने जीरोज हैं देखो। अब हम इसके मुकाबले और जीरो के करीब आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के पीछे 10 जीरोज आ जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम पॉजिटिव से जीरो की तरफ आ रहे हैं वैल्यू कहाँ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 से इन्फिनिटी। तो ज़रा आप इसको चेक करो कि वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ -इन्फिनिटी से ये -1 है, ये 1 है, यहाँ -इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1, ये सारी वैल्यूज यहाँ आ गई इसमें, और 1 से इन्फिनिटी ये सारी वैल्यूज आ गई। बस रियल नंबर्स में से वो वैल्यू रह गई हैं जो -1 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका r -1,1। देखो मैंने ओपन इंटरवल लिया है, मतलब रियल नंबर्स में से वो वैल्यू निकाल दो जो -1 और 1 के बीच में है। ये बेसिकली इसकी रेंज आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि कैसे हम यहां पर इसकी इनवर्स को डिफाइन करेंगे। यहां पे हम लेंगे x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज y डैश। यहां पे हमने लिया π/2, यहां पे हमने लिया पाई, यहाँ पे हमने लिया 3π/2, और यहाँ पे हमने लिया 2π। माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। आप ज़रा देखिए कि साइन जो है ना तो पाई पर कोई वैल्यू देगा, क्योंकि जैसे ही आप पाई वैल्यू रखोगे इन्फिनिटी बन जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, ना ही 2π पर, -π पर, और ना ही माइनस के 2π पर कोई वैल्यू आपको मिलेगी। इनमें से किसी पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
जो वैल्यू है यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे -1 मान लिया, जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि रेंज में वो वैल्यू है ही नहीं। तो जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? साइन π/2 पर क्या होता है? 1 होता है, यानी 1 हो गया। साइन π/2 पर 1 आ गया यहाँ पे। अब π/2 से पाई वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, π/2 से पाई वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, बट जैसे जैसे आप पाई के करीब जाओगे तो डेनोमिनेटर 0 की तरफ बढ़ने लगेगा, और जैसे ही आप पाई के करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। और 0 से π/2 जरा देखिए, π/2 से 0 जाओगे तो 0 पर भी साइन क्या होता है? 0 होता है, यानी जैसे जैसे आप 0 के करीब पहुंचोगे वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। दिस इज ग्राफ। नाउ ऐसे ही आप 3π/2 पर जो वैल्यू है वो होती है -1, -1 होगी। अब पाई से 3π/2 साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, बट जैसे जैसे आप पाई की तरफ आओगे 3π/2 से वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि साइन 0 की तरफ बढ़ेगा। और 3π/2 से 2π जाओगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और 2π पर भी साइन जो है वो 0 की तरफ, यानी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। -π/2 पर जो साइन है उसकी वैल्यू मिलेगी -1, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -1। और -π/2 से 0, -π/2 यहाँ पर 0, यानी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और जैसे 0 के करीब बढ़ोगे वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। और सेम यहाँ पर आप ग्राफ बना पाओगे। ये आपका कोसिकेंट x का ग्राफ है। अब आप समझो कि ये जो है अपनी नेचुरल डोमेन पर आपका 1/2 नहीं है, यानी कि अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर π/2 पर 1 है, माइनस के 3π/2 पर 1 है, दोनों पे सेम इमेज मिल रही है, तो 1/2 तो है बट 1/1 नहीं है आपका। तो आप समझो कि हम इसका डोमेन का कौन सा पार्ट ले लें जिस पर ये आपका क्या बन जाए? 1/1 बन जाए। तो आप जरा देखिए कि यहां अगर हम ले लें -π/2 से π/2, -π/2 से 0 सारी नेगेटिव वैल्यू, 0 से π/2 सारी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इसने ये सारी वैल्यूज कवर कर ली। तो आप इसे ले लोगे -π/2 से π/2, ये दोनों भी उसमें इंक्लूडेड हैं, बट यहां जरा चेक करो कि आपका जो इसके बीच में 0 है, 0 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, तो बीच में से 0 आपको यहां से निकालना पड़ेगा, इस पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और कहां वैल्यू मिल जाएंगी? r-1,1। अब जो कोसिकेंट x है वो 1/1 है, ऑन2 है, दैट मीन्स वो क्या है? इन्वर्टिबल है। 1/1 भी है, ऑन2 भी है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो अब हम जरा देखें तो यहां पर क्या होगा कि सर आप पूछें सर क्या केवल इसके लिए कर सकते हैं, या फिर कोसिकेंट इनवर्स x लिखते हैं पहले। तो इसकी डोमेन बन जाएगी r-1,1, और रेंज बन जाएगी -π/2, π/2, और उसमें 0 आपका नहीं है। इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, कि कोसिकेंट इनवर्स x की ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी। नाउ यहां पर आप देखो तो आप पूछें कि सर क्या केवल इसी डोमेन जो हमने लिखी है इसके लिए ही हम इसे 1/2 कर सकते हैं? नहीं, आप देखो तो π/2 से 3π/2 पर आप डिफाइन कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, दैट मीन्स यहां भी आप इसे क्या कर सकते हो? 1/2 कर सकते हो। तो यहां पर r-1,1 आप इसे करें π/2 से 3π/2, और जरा चेक करो इसके बीच में जो पाई वैल्यू है,
वो आप नहीं ले सकते क्योंकि उस पर वैल्यू डिफाइन नहीं है। और अगर आप चाहो तो यहां इसे -3π/2 से -π/2 ले सकते हो और बीच में -π पर ये डिफाइंड नहीं होगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं कोसिकेंट इनवर्स x का। अब हम x एक्सिस पर लेंगे आपका ये रियल वैल्यूज, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1। इनफैक्ट थोड़ा नज़दीक से रखना, दिस इज 1, दिस इज -1। यहाँ पे है π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 3π/2 और यहाँ पर है 2π। यहाँ पर है -π/2, यहाँ पर है माइनस का पाई, यहाँ पर है -3π/2 और यहाँ पर है -2π। ज़रा चेक करिए कि π/2 पर पाई पर तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, यहाँ पर आप डैश 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 रखें। और -π पर भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ भी डैश 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 रखें। 2π पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, इस पर भी, -2π पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। π/2 पर जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। π/2 पर जो वैल्यू है वो 1 है। अब π/2 से जैसे ही आप 0 की तरफ बढ़ेंगे, π/2 से जैसे ही 0 की तरफ बढ़ेंगे तो जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। एंड जैसे ही आप -π/2 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो जो ग्राफ है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो जो कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ है वो ये आ रहा है। आगे के जो ये इंटरवल्स हैं इनके लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं कि π/2 से जब हम पाई की तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एंड इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। -π/2 से -π वैल्यू नेगेटिव रहेगी एंड -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। -3π/2 यानी माइनस का 3π/2 होगा यहाँ पर। -π से यहाँ पर -π से -3π/2 जाएंगे तो वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड माइनस के 3π/2 से माइनस का 2π भी पॉजिटिव रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। और यहाँ पे ओके देयर इज अ मिस्टेक कि -π/2 पर जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो यहाँ से ग्राफ बनेगा, यहाँ से -1 से, तो -1 से ऐसे बन जाएगा एंड जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पर भी -3π/2 पर तो वैल्यू आपको मिलेगी क्या, वो मिल जाएगी आपको 1 एंड 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर है आपका दैट विल बी -1 और इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ तो ये है जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लैक वाला बनाया है, क्योंकि आप देखो तो -1 से 1 के बीच की तो हम कोई वैल्यू डोमेन में रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पर है ही नहीं। तो 1 और -1 से जो है वो इसका ग्राफ यहाँ पर शुरू होगा एंड इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। नाउ हम पढ़ते हैं सेक इनवर्स का ग्राफ, बट उससे पहले हम सेक के ग्राफ को पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू सेक x फंक्शन है। जो सेक x है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x। इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी आप समझो। तो जो cos x है वो 0 किस पर होता है, क्योंकि cos x डेनोमिनेटर में है तो अब वो 0 नहीं हो सकता, यानी डोमेन में वो वाला पार्ट नहीं रहेगा जहां पर cos 0 होता है। तो वो सारे रियल नंबर्स होंगे, उनमें से हमें 2n+1 π/2 यानी कि जो भी π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब पर जो cos है वो क्या होता है,
जीरो होता है तो डोमेन में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, और जो इसकी रेंज है वो कहां से कहां होगी जरा देखिए। तो जो cos x है उसकी रेंज होती है आपकी -1 to 1, यानी जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आपका -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। आप x की वैल्यू चाहे यहां कुछ भी रखें, यानी जो डेनोमिनेटर है उसको ऐसे समझे -1 0 1। जब आप -1 से 0 के बीच की वैल्यूज यहां रखोगे, आप सिंपली समझो कि जब आप -1 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। यहां पे है कहीं आपका माइनस का 0.9, तो 1 अपॉन माइनस का 0.9, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 आ जाएगा, सो माइनस का 10/9, यानी माइनस का 1 पॉइंट सम वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसके बाद अगर आप यहां आए 0 के करीब, 1 अपॉन माइनस का 0.1, यानी ये हो जाएगी माइनस की 10 वैल्यू। तो जैसे जैसे आप -1 से 0 की तरफ आएंगे, ज़रा देखिए यहाँ पे 0.1 है, इससे थोड़ा और नज़दीक आते हैं तो 1 अपॉन माइनस का 0.0001 ऐसे रख लें, तो 1 2 3 4 5, यानी -1 के पीछे 5 जीरोज आ जाएंगे। अब आप बीच में और ज़्यादा जीरोज ले लो तो आप 0 के और करीब आ जाएंगे, और यहाँ पे और बड़ा नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा। यानी कि जब -1 से आप 0 की तरफ आ रहे हैं तो जो नंबर है वो कहाँ जा रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी -∞ to -1, -1 हमें यहाँ पर मिल रहा है। और जब आप 1 से 0 की तरफ आएंगे तो 1 अपॉन 1 तो 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं प्लस का 0.1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे 0.1 से और 0 के करीब वाली कोई वैल्यू रखोगे 0.0001, तो 1 के पीछे 4 जीरोज आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पे अब हम और 0 के करीब गए तो यहाँ पे आपका आ जाएंगी 1 के पीछे 7 जीरोज। तो आप देखो कि जैसे जैसे हम 1 से 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, जो हमारा नंबर है वो कहाँ जा रहा है आपका, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। यानी कि वो आ जाएगा आपका 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ आप ध्यान से देखो तो -∞ से -1 तक के सारे नंबर्स आ रहे हैं। अगर आप इसे नंबर लाइन पर समझना चाहें, दिस इज 1, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। इनफैक्ट -1 भी इसमें है 1 से, और सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं। तो आप देखो तो कौन से वाला पार्ट यहाँ नहीं है, केवल -1 और 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो यहाँ नहीं है, और बाकी सारा पार्ट अवेलेबल है। यानी ये आपका जो रेंज है इसकी वो होगी सारे रियल नंबर्स, उनमें केवल -1 से 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो यहाँ नहीं होंगे। -1 और 1 पर मैंने ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि -1 और जो 1 है वो यहाँ इस वाली डोमेन जो रेंज है उसके अंदर हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो जरा देखिए, दिस इज ग्राफ इज फॉर sec x। यहां पर x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, सारे रियल नंबर्स ले रहे हैं, बट इनमें जो ये वाली वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ पे आ गया π/2, यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया 3π/2 और यहाँ पे आ गया 2π। यहाँ पे ले लिया माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। आप समझो कि π/2, 3π/2, माइनस π/2, माइनस 3π/2, इन सब पर तो जो कॉस है वो 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा मतलब टर्म जो है वो अनडिफाइंड मिलेगी। यानी कि π/2
पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 3π/2 पर कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो मैं एक डैश लाइन ड्रा कर रहा हूं कि इन पर कोई वैल्यू हमें यहां sec x की नहीं मिलने वाली है। अब जरा इसके ग्राफ को समझना कि यहां पर आप देखो, जैसे ही आप इसमें 0 रखोगे, यहां पे 1 और यहां पे -1, तो जैसे ही आप इसमें 0 रखोगे, cos 0 होता है 1, यानी x 0 पर जो cos है वो 1 हो जाएगा, यहां रहेगा। और π/2 की तरफ आप जब जाओगे cos में, तो वो 0 की तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा और पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यहां पे ये 1 से जब 0 से π/2 की तरफ जाओगे तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ऐसे टच नहीं होगा, इसके साथ साथ में आपको लेते जाना है। और जब 0 से -π/2, 0 से -π/2, यानी यहां पर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल लेने का मतलब है हमें क्लॉकवाइज चलना है। 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। प्लस π/2 की तरफ जाएंगे तो ये 0 बनेगा, दैट मीन्स ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा ऐसे। और जब आप यहां पाई वैल्यू रखोगे, देखो π/2 पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, cos π होता है -1, यानी वैल्यू यहां आ जाएगी, दैट विल बी। अब जब आप पाई से π/2, यानी π/2 से पाई यहां मूव करेंगे, तो इसमें तो cos नेगेटिव होता है, और पाई से π/2 आओगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। पाई से 3π/2 भी ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। cos जो -π है वो भी -1 होता है आपका, क्योंकि देखो cos π जो है वो -1 है, और cos π के ही बराबर होगा, दैट मीन्स -1 बन जाएगा, क्योंकि cos -θ cos θ हो जाता है। अब तो इसका ग्राफ जब -π से -π/2, यानी कि यहां पे है -π, तो -π से -π/2 नेगेटिव रहेगा, तो ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, और इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप समझो, तो ये आपका 0 पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली ये 2π पर 1 आएगा, यहां -π पर 1 है, पाई पर 1 है, यानी पाई और -π पर सेम इमेज मिल रही है, यानी अभी जो हमारा sec x है वो 1/2 नहीं है, आप सॉरी ऑन 2 है, बट 1/1 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब हमें इसका इन्वर्स डिफाइन करना है, तो इन्वर्स तभी डिफाइंड होगा जब ये 1/2 बन जाएगा। तो इसको 1/1 बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, एक छोटा पार्ट डोमेन का लेंगे जिसमें ये 1/2 बन जाए। तो कौन सा पार्ट आप लोगे, जरा चेक करो कि जब हम 0 से π/2 जा रहे हैं तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज कवर कर रहा है, यहां 1 से ऊपर वाली, और जब π/2 से पाई आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, यानी कि ये 0 से पाई के बीच में यूनिक्वली रिलेट कर रहा है, मतलब 1/1 हो जाएगा। तो हम sec x को डिफाइन करते हैं कहां पर, हम इसको डिफाइन करते हैं 0 से पाई, और 0 और पाई भी उसमें है, बट π/2 को वहां से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि π/2 पर sec डिफाइंड नहीं होता। पूरी रेंज अपनी ये कवर कर लेगा r -1,1। अब इस पर्टिकुलर डोमेन पर जो sec फंक्शन है वो 1/1 है, वो ऑन 2 है, दैट मीन्स यहां वो इन्वर्टिबल हो रहा है। अब उसका इन्वर्स आप डिफाइन कर सकते हो। अब तो sec इनवर्स x जो है वो क्या बन जाएगा, यहां पे आप समझो कि आप पूछें सर क्या केवल इसके लिए कर सकते हैं, नहीं, हम और भी कर सकते हैं। देखिए पाई से 2π आप ले लो, तो यहां पर जो cos है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ sec x का ग्राफ ऐसे आएगा,
इस तरीके से। अब यहां पर ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, यहां पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, यानी पाई से 2 पाई भी ये आपका 1/(1/2) बन जाएगा, और इसमें 3 पाई/2 आपको यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 पाई/2 पर cos 0 हो जाएगा और ये पूरी रेंज अपनी कवर कर लेगा, उसके साथ मैप कर जाएगा। या फिर आप यहां ले सकते हो -पाई से 0 के बीच में, जो sec x है -पाई से 0 के बीच में, बट उसमें से आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा -पाई/2 नहीं हो सकता है, पूरी रेंज के साथ मैप कर जाएगा। तो इन सभी इंटरवल्स पर हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/(1/2) कर सकते हैं। बट इस इंटरवल पर हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, तो जो sec इनवर्स ऑफ y है वो क्या होगा, वो होगा, उसकी डोमेन होगी -1 से 1 और रेंज होगी 0 to पाई, और इसमें पाई/2 जो पॉइंट है वो आपका नहीं है। इस रेंज को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस पर्टिकुलर रेंज इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये भी रेंज हो सकती है अगर आप आगे इन पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, बट इस वाली को प्रिंसिपल वैल्यू बोल दिया गया है। अब यहां हम इसका ग्राफ बनाते हैं, sec इनवर्स ऑफ y का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो जरा चेक करें कि अब हमें x एक्सिस पर रियल नंबर्स लेने हैं और y एक्सिस पर हमें ये वाली वैल्यूज लेनी है। तो यहां हमने ले लिया पाई/2, यहां ले लिया पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, और यहां पे -पाई/2, -पाई, माइनस का 3 पाई/2 एंड माइनस का 2 पाई। ज़रा चेक करिए कि पाई/2 पर तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना सकते हो। -पाई/2 पर भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ भी डॉटेड लाइन बना सकते हो। -3 पाई/2 पर और 3 पाई/2 पर। तो आप देखो कि यहाँ पे आप ले लो इसमें 1 और यहाँ पे ले लो -1। cos 0 जो है वो आपका 1 है, यानी यहाँ पे होगा, सॉरी 1 है, तो जो sec है वो भी 1 होगा यहाँ पर। अब जब आप यहाँ पर 0 से पाई/2 की तरफ जाएंगे, 0 से जब आप पाई/2 की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। 0 से पाई/2 जाओगे तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और जब आप पाई/2 से पाई जाओगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। पाई/2 से पाई जाओगे, देखिए पाई पर तो जो वैल्यू है वो -1 होगी, यहाँ पर होगा दिस विल बी -1, यहाँ पे -1 होगा, एंड पाई पर -1 है, और जब पाई से पाई/2 आओगे तो ग्राफ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। पाई से पाई/2 नेगेटिव। ये जो ग्राफ है वो बेसिकली इसका है फॉर दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इन पर्टिकुलर पैचेस के लिए भी हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? जब हम पाई से 3 पाई/2 जाएंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड करेगा ऐसे, और जब आप 0 से -पाई/2 जाओगे, 0 से -पाई/2, तो भी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। -पाई पर ये होगा -1, और ये यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो हमने बनाया है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। अगर आपने ये sec x का जो ग्राफ है वो माइंड में क्लियर कर लिया तो फिर sec इनवर्स का ग्राफ भी आप इजीली से बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं cot इनवर्स के बारे में, बट उससे पहले हम cot x के बारे में पढ़ते हैं। सो y इज इक्वल टू cot x। cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो जो इसकी डोमेन है वो बेसिकली क्या होगी कि यहां पर सारे रियल नंबर होंगे, बट वो वैल्यूज x की यहां नहीं होंगी जिन पर साइन 0 बनता है,
और साइन जीरो किस पर बनता है, साइन एन पाई पर क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि यहां एन पाई आपको बाहर रखना पड़ेगा एंड एन इज अ इंटीजर। तो सारे रियल नंबर्स, उनमें केवल एन पाई आपका नहीं है और जो इसकी रेंज है वो रियल नंबर्स हमारे पास होगी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कॉट एक्स का। ज़रा देखिए, यहाँ हमने ले लिया पाई बाई 2, यहाँ ले लिया पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे ले लिया पाई, यहाँ ले लिया माइनस पाई बाई 2, यहाँ ले लिया हमने माइनस पाई, यहाँ हमने ले लिया माइनस का 3 पाई बाई 2 और यहाँ ले लिया माइनस का 2 पाई, इस तरीके से। तो ज़रा देखिए कि हमें साइन जीरो पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, साइन पाई पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि साइन पाई जीरो हो जाएगा और डेनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आएगा टर्म नॉट डिफाइंड बन जाएगी। पाई पर कोई 2 पाई है, यहाँ पर 2 पाई पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एंड माइनस पाई पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और माइनस 2 पाई पर भी कोई वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। जरा समझो कि जैसे जैसे आप यहां पर पाई बाई 2 लोगे, पाई बाई 2 पर जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो 0 अपॉन 1 इज 0। पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। यानी कि जब आप 0 से पाई बाई 2 जाओगे तो ज़रा देखिए 0 पर तो वैल्यू नहीं रहेगी, 0 नहीं ले सकते आप इसमें, पाई बाई 2 जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ जाएगी, 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर तो वैल्यू इसकी आएगी 1, यहाँ पे आ जाएगी, जो पाई बाई 2 पर वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 क्या होता है आपका, 0 होता है। तो वैल्यू आपकी आएगी 0 से कहाँ जाएगा, जैसे जैसे साइन 0 की तरफ बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी वैल्यू जाएगी। और जब आप पाई बाई 2 से पाई लोगे, देखिए पाई बाई 2 इसमें होगा क्योंकि पाई बाई 2 पर वैल्यू मिल रही है हमें, और यहाँ पाई इसमें नहीं होगा, वैल्यू आपकी जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0, यानी सारे रियल नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। जरा समझो, पाई बाई 2 पर 0, जैसे ही आप पाई बाई 2 से 0 की तरफ जाओगे आपकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ 0 बना वैल्यू इन्फिनिटी। और जब पाई बाई 2 से पाई जाओगे तो पाई बाई 2 से पाई जो कॉट एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पाई पर ये जो साइन है वो 0 बनेगा, और जैसे ही डेनोमिनेटर 0 की तरफ बढ़ेगा जो टर्म है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी बट नेगेटिव, तो यहां पर ये इस तरीके से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। 3 पाई बाई 2 पर ये होगा 0 और इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आप बना सकते हो, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ आप देखो तो ये पाई बाई 2 पर भी 0 है, 3 पाई बाई 2 पर भी 0 है, माइनस पाई बाई 2 पर भी 0 है, यानी जो कॉट एक्स है वो आपका 1 1 यहाँ पर नहीं है। और जब तक ये 1 1 नहीं है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, तब तक आप कॉट इनवर्स एक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी जब अगर हमें इसे के कॉट इनवर्स को डिफाइन करना है तो हमें इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि जो आपका इसका इनवर्स है, जो कॉट है, कॉट एक्स है, वो 1 1 ऑन 2 बन जाए और हम उसका इनवर्स यहां डिफाइन कर पाए। देखिए कैसे, कौन से वाले पार्ट में हम यहां ले लें कि आपका जो वैल्यू है वो 1 1 ऑन 2 रहे। तो आप देखो यहां पाई बाई 2 से 0 की तरफ, पाई बाई 2 से 0 की तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है और पाई बाई 2 से पाई ये सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, यानी पूरी अपनी जो रेंज है उससे क्या कर रहा है, ये मैप कर रहा है। तो जब हम कॉट एक्स को लेंगे, कॉट एक्स को हम लेंगे 0 से पाई, जरा चेक करना 0 और पाई पर मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं क्योंकि 0 और पाई दोनों पर साइन
जीरो हो जाता है और टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, नॉट डिफाइंड बन जाएगी। तो ये पूरी रेंज को अपनी कवर कर रहा है। तो यहां पर ये 1 1 भी है, दिस इज 1 1 ऑन 2 भी है, दैट मीन्स फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल है। तो इस पर्टिकुलर डोमेन पर ये क्या आ रहा है, 1 1 ऑन 2 आ रहा है। आप पूछे सर क्या केवल यही डोमेन हो सकती है? नहीं, आप आगे भी चाहो तो इसे बना सकते हो। पाई से 2 पाई ले लो आप, इस पर भी 1 1 ऑन 2 रहेगा, बट पाई और 2 पाई दोनों नहीं होंगे। आप चाहो तो इधर ले लो, यहां पे माइनस पाई से 0 ले लो, इसमें भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 रहेगा। अब जब हम कॉट इनवर्स की डोमेन लिखेंगे तो कॉट इनवर्स की डोमेन बन जाएगी रियल नंबर्स, और उसकी जो रेंज है वो बन जाएगी ओपन इंटरवल 0 to पाई। और इस वाली जो रेंज है इसको हमने नाम दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल रेंज। ये भी, इन पर भी 1 1 ऑन 2 है फंक्शन, बट वहां उस वाली जो डोमेन और रेंज है उसको, रेंज को हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नाम दिया है। और हम इसका ग्राफ यदि बनाएं कॉट इनवर्स y का, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। अभी हम x एक्सिस पर सारे रियल नंबर्स लेंगे एंड y एक्सिस पर लेंगे 0 to पाई, यानी कि यहां पे आ जाएगा पाई बाई 2, यहां पे पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। यहां पे लेंगे हम माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 2 पाई। अब आप यहां देखो तो पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है, 0 है। देखो एक तो पाई पर वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, 2 पाई पर वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। थोड़ा डॉटेड लाइन बना लेना जिससे कि आपको आइडिया रहे कि यहां तो वैल्यू नहीं मिलने वाली है, समझिए। पाई बाई 2 पर क्या है, वो पाई बाई 2 पर है वो 0, और पाई बाई 2 से जैसे ही आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो पाई बाई 2 से 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। यानी ये ग्राफ आ गया कॉट इनवर्स x का उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 0 to पाई, इसके अंदर उसका ग्राफ ये है। आप बोले सर इनके लिए भी बना सकते हैं, डेफिनेटली हम बना सकते हैं। पाई से 2 पाई हम जाएंगे तो जरा देखिए 3 पाई बाई 2 पर वो 0 होगा, 3 पाई बाई 2 पर 0 है। 3 पाई बाई 2 से पाई की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, यानी इस तरीके से। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की तरफ जाओगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। माइनस पाई बाई 2 पर होगा 0, माइनस पाई बाई 2 से 0 की तरफ आओगे तो आपका ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। और माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। ऐसे बनेगा ग्राफ, और यहां पर भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो आप बाकी के इंटरवल्स के लिए भी ग्राफ यहां पर बना सकते हैं, बट अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू के ग्राफ की बात करता है तो ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो आपको यहां पर बनाना है। नाउ हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, उनकी डोमेन और रेंज को पढ़ लिया है। हम उस पर एक टेबल बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा साइन इनवर्स x, दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन था। उसकी जो डोमेन थी हमारी वो थी -1 to 1, और उसकी जो रेंज थी वो थी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। नाउ जो कॉस इनवर्स x फंक्शन था उसकी भी डोमेन जो थी वो सेम थी -1 to 1, एंड उसकी जो रेंज थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसे बोला जाता है वो 0 to पाई थी। थर्ड फंक्शन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और उसकी जो डोमेन थी वो थी r, और इसकी जो रेंज हमें मिली थी वो मिली थी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2।
y इज इक्वल टू जो कॉट इनवर्स x है उसकी भी डोमेन है r, और इसकी जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल 0 to पाई। इसके बाद y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, इसकी जो डोमेन थी वो थी r -1 और इसकी जो रेंज थी वो हमें मिली थी यहां पर क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई माइनस, और इसमें आपकी एक वैल्यू नहीं थी दैट इज π/2, क्योंकि जो sec x है नीचे cos आता है, π/2 पर वो 0 होता है तो वो इसमें नहीं रहेगा। y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ x, डोमेन इसकी सेम है, और यहां पर आपकी जो इसकी रेंज थी वो थी -π/2 to π/2, और इसमें एक वैल्यू नहीं रहेगी दैट इज 0, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है। तो ये वैल्यूज आई कैसे, वो हमने जब इसके ग्राफ पढ़े तो सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। बस अब तो ये क्वेश्चंस को करने के लिए आपके माइंड में होनी चाहिए, इनका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ एग्जाम्पल 1 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लेट साइन इनवर्स 1/√2 को हमने मान लिया थीटा, और जो साइन इनवर्स है उसको इधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका साइन थीटा, और यहां बचा 1/√2। अब जरा आप एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिस पर जो साइन है वो 1/√2 होता है आपका, तो साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री यानी कि π/4 पर। तो यहां से आप इसे लिख सकते हो 1/√2 को साइन π/4। अब यहां से इन एंगल्स की जो साइन वैल्यू है वो इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर इन दोनों एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। थीटा बराबर है इसके, तो साइन इनवर्स 1/√2 को सॉल्व करने पर वैल्यू आई है π/4। और आप चेक करो कि क्या ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो डेफिनेटली ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है। और अगर ये इसकी रेंज के अंदर है, प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, तभी आप इसे क्या कहोगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहोगे। मतलब जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। नाउ सेकंड है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3। तो इसको थीटा के बराबर मान लिया, इसको इधर ले आएंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब ऐसी वैल्यू सोचो जिस पर जो कॉट है क्या होता है आपका 1/√3 होता है, तो कॉट 1/√3 होता है आपका 60 पर, यानी कॉट π/3। ये माइनस साइन यहां से हट जाए तो हम फिर ये कह पाएंगे कि इन एंगल्स की जो कॉट वैल्यू है वो इक्वल है, तो ये जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाना है, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉट π-π/3। आप थोड़ा मेमोराइज रखेंगे कि कॉट, सेक और कॉस के अंदर हम एंगल को ब्रेक करते हैं पाई माइनस। ऐसा क्यों करते हैं जरा देखिए, पाई होता है यहां पर, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज तो कॉट का कॉट आ गया और ये एंगल आ गया, तो माइनस कॉट π/3 को हम कॉट π-π/3 लिख सकते हैं। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व कर लोगे सो कॉट 2π/3, तो यहां पे आ गया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2π/3। अब इनकी कोटेंजेंट वैल्यू इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो 2π/3 होगा। थीटा बराबर है
कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, जो वैल्यू है वो 2π/3 आ रही है, यानी 120। अब चेक करो कि ये कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है। डेफिनेटली ये कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 हमारे पास होगी।